चलो, मेंसुरेशन चैप्टर की अगर मैं शुरुआत करूँ ना तो बड़े ही बेसिक से करेंगे। फिर से तुम नहीं थे तो तुम उसको सुन लो। मेंसुरेशन ना 3 चीज़ों के आसपास घूमता है। नहीं, अब वो रिपीट नहीं करूँगा वापस से। पहली चीज़ है चौकीदारी यानी कि पेरीमीटर, दूसरी है खेतीबाड़ी यानी कि एरिया, और तीसरा है भरना या खाली करना यानी कि वॉल्यूम। अभी 2D शेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सर्कल और सेमी सर्कल, उसके बाद सारी चीज़ें ले लेंगे वापस से। तो मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें हम लिखते भी जाएंगे पर मैं बोलूँ ना उसके बाद लिखना। पहला सर्कल से शुरुआत करते हैं, हालांकि ट्राइंगल से करनी चाहिए पर फिर भी सर्कल। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस है r, ठीक है। अभी अगर आप इस सर्कल के ऊपर खड़े हुए हो और इसका चक्कर लगा रहे हो, हाँ CIRCLE, हाँ CIRCLE। अगर ये सर्कल है और आप इस पे चक्कर लगा रहे हो और चक्कर लगा के वापस उतनी जगह पे वापस आ रहे हो तो उस एक चक्कर को कहा जाएगा पेरीमीटर। और सर्कल के पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफरेंस, जिसको हम इंडिकेट करेंगे C से। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला याद है? 2πr, राइट। उसी तरीके से सर्कल के अंदर कुछ उगाना है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल तुम लोगों को याद है? πr²। सही है ना? ओके। इसका और एक फॉर्मूला है सरकमफरेंस का, वो तुम लोगों को याद है? वेरी नाइस। अगर मान लो 2 और r को हम जोड़ दें तो 2r ट्वाइस रेडियस यानी कि डायमीटर, तो पाई एज इट इज रहेगा और डायमीटर एज इट इज। क्या हुआ? अरे बताओ। हाँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, वही टेंशन है। तुम्हें तो आते हैं ना कि नहीं आते? हाँ तो फिर अच्छा, एरिया का भी दूसरा एक फॉर्मूला है, याद है? अच्छा, रेडियस को डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पाई और रेडियस की जगह पे डायमीटर अपॉन 2, और होल स्क्वायर है तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? पाई d² अपॉन 4। ये दूसरा फॉर्मूला सही है? पक्का ना? उलझे हुए क्यों हो? नहीं, वो भूल गया है। चलो, सेमी सर्कल का छोटा भाई, अरे सर्कल का छोटा भाई, सेमी सर्कल का फिगर याद है? इसको बीचों बीच से काट दो तो ऐसे कुछ सेमी सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है। ये रेडियस, ओके। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता होगा? आहा, चलो, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर पूरे चक्कर का 2πr है तो आधे चक्कर का πr, ठीक है। तो मान लो कि कहां तुम यहाँ खड़े हो और गोल घूम के यहाँ आए तो वो कितना हुआ? πr हुआ कि नहीं हुआ? पर तुम्हें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है ना, तो यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ मतलब r+r, और r+r यानी कि d, डबल रेडियस यानी कि क्या? d। तो ये क्या हुआ? πr और यहाँ से प्लस d। तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता होगा? अगर पूरे सर्कल का πr² है तो आधे सर्कल का πr² अपॉन πr² अपॉन, सही जा रहा हूं? पक्का ना? तो क्यों इतने खोए हुए हो? पहली बार देख रहे हो क्या? तो ये शेप देख के ऐसे डर रहे हो जैसे भूत देख लिया। पक्का?
ठीक है, चलो सर्कल सेमी सर्कल हो गया, ओके एरिया भी हो गया। चलो ठीक है, अभी वो हमारे 2D शेप्स हम ले लेते हैं। चलो सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। अभी मान लो कि मुझे ट्राइंगल का चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ एरिया लेते हैं, पेरीमीटर तुम लोगों को पता ही है, चौकीदारी, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया तुम लोगों को याद है क्या? हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वन हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं बेस, याद है ना। और ऊपर वाली वर्टेक्स से जो ऊंचाई प्राप्त की जा रही है, एल्टीट्यूड जो है, उसको हम कहते हैं हाइट, इसको हम कहेंगे हाइट, ठीक है। तो वन हाफ बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल माने क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल माने क्या? तीनों साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल कहते हैं। उसका फॉर्मूला याद है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद है कि याद नहीं है कृष जी? नहीं याद है। √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मिल गया। ऊपर वाला किसी भी ट्राइंगल के लिए चलेगा, क्योंकि अगर इक्विलेटरल हो तो इस तरीके से कर सकते हो, वो तो सब ट्राइंगल में चलेगा, सब में चलेगा। ये जो है वो ऑलमोस्ट हर ट्राइंगल के लिए काम करेगा, वन हाफ बेस इंटू हाइट। ये पर्टिकुलरली किसके लिए काम करेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सारे साइड इक्वल हो। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ यार ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट शेप क्वाड्रिलेटरल्स, हाँ क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स का सबसे पहला बेटा कौन? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर याद है? याद है ना? मान लो कि ये हाइट है h और मान लो कि ये बेस है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है क्या? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। हाँ, वन हाफ नहीं आएगा, क्या वन हाफ नहीं आएगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट। चलो नेक्स्ट, फॉर पैरेललोग्राम का पहला बेटा कौन था? हाँ, स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया आता है ना कि नहीं आता? क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर साइड स्क्वायर। इसका और एक फॉर्मूला है, वो आता है क्या? हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। किसका? स्क्वायर का। दो फॉर्मूला है, या तो इस तरफ वाला या तो इस तरफ वाला। अच्छा, तीसरा कौन सा है? रेक्टेंगल का। अच्छा, ये सब मैं अभी डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल
इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के बाद कौन आता है? रोम्बस, ट्विन ब्रदर, ट्विंस। एरिया ऑफ डायमंड, एरिया ऑफ रोम्बस, या फिर एरिया ऑफ काइट, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, इन सब के लिए सेम फॉर्मूला, हाफ d1 इंटू d2। क्यों सबके लिए सेम? क्योंकि इन सब के डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो वहाँ पे ये फॉर्मूला आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अब कौन सा बचा? ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है? क्या? हाँ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट। मिल गया सब? इसके अलावा कोई फॉर्मूला 2D शेप्स का? कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? नहीं, उसका नहीं आता कोई फॉर्मूला। इतने हैं तो याद रहेंगे। हाँ, काइट का तो याद हो गया। डायमंड, रोम्बस, काइट, स्क्वायर, सबके लिए एक ही फॉर्मूला चलेगा। सबके शेप्स भी याद है ना तुम लोगों को? इसके अलावा 2 और फॉर्मूला है ट्राइंगल से रिलेटेड, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला है एक, BAB, बाब, b²/4 स्क्वायर 4a² माइनस b², वो इसका है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। फिर हेरेंस फार्मूला तुम लोगों को आता है? हेरेंस फार्मूला √s माइनस a s माइनस b s माइनस c, पर वो 9th और 10th में पढ़ोगे तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो इतने सारे फार्मूलास लिख दो, लिख लो दोनों, फिर से लिख दो। अगर एक बार लिखे हैं तो फिर से एक बार लिख दो, अभी बिना देखे लिखो, ऐसा है तो। रोम्बस हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो एरिया ऑफ क्रॉस रोड सिखाता हूँ। कृष, तुम्हें इसमें मजा आएगा, मतलब दोनों को आएगा ऐसे। कृष्ण ने नहीं देखा वो, इसलिए। बाकी एरिया ऑफ सर्कल वगैरह है, बट वो तुम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड करते हैं, इतना लिख लो पहले। हाँ, क्रॉस रोड कहाँ किया है तुमने? हाँ, ये तो तुम लोगों को रट जाना चाहिए, कोई नींद में से उठा है ना तो भी पता चलना चाहिए। चलो, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स है। चलो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा? पर देखने की जरूरत पड़ती है क्या? मुझे तो लगा फॉर्मूला लर्न हो गए होगे तुम्हें। ये तो तुम्हारा तीसरी चौथी बार नहीं है, ये मेरी दूसरी बार। ये वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आगे जाके तुम साइंस लोगे ना तो तुम्हें बहुत काम आएगा। हाँ, भर भर के पूरा आत्मा निचोड़ ली जाए उतना आता है।
साइंस, साइंस के बाद ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया। 10th में अच्छे थे? 10th में ठीक ठाक थे, 70 थे। पूरे 70 भी नहीं थे, 69.23 थे। वो क्या था? हाँ, 12th में अच्छे थे? 45। साइंस लिया था, बहुत हवा टाइट हो गई थी साइंस लेने के बाद, और मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था कि मज़ा ही आ गया। गवर्नमेंट स्कूल थी। चलिए, पढ़ने तुमने किसने बनाया? इससे अच्छा तो धंधा कर लेना। इससे अच्छा तो गुफाओं में रहते, हाँ, वही सबसे शिकार विकार करते। ना ना, वो गलत है। तो खाते क्या फिर? मर जाए, खाने का बनाते हैं। गुफा में रहते तो खाते क्या? अरे खाने की वो मतलब परंपरा ही नहीं होती, पहले से भूखी नहीं होती, तो मजा आता है। पर वो सब पेट में सिर्फ खाली होता है। तुम्हारा वो घर पे रह गया है क्या? दिमाग, बहकी बातें कर रहे हो। ठंडा हो गया है दिमाग। अरे मेरी स्पीड धीमी हो गई सर। इस जन्म में हो जाएगा कि नहीं? पता नहीं क्यों हैंडराइटिंग भी बिगड़ रहा है सर। पहले कहाँ अच्छे थे? ये लेफ्ट पार्ट कर दो रब के नहीं, ये सर्कल। एरिया ऑफ क्रॉस रोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस रोड माने समझते हो क्या? चौकड़ी। क्या? चौकड़ी। हाँ, तो चौकड़ी का एरिया हमें ढूंढना है। तुम लोग बोलोगे सर एरिया माने कितना, एक्चुअली कहाँ का हम ढूंढ रहे हैं? इसका ढूंढ रहे हैं या इसका ढूंढ रहे हैं? तो हम किसका ढूंढ रहे हैं? रोड का। कौन से रोड का? क्रॉस रोड का। तो हम ना एक्चुअली इतना वाला एरिया ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ ना, इतना वाला एरिया ढूंढना हम चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो अभी इसका फॉर्मूला बना रहे हैं। एक बार फॉर्मूला बन जाए उसके बाद हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इतना ढूंढना है अभी। तुम हाँ बोलो बोलो। इसका ये क्रॉस रोड का एरिया मिल जाए और ये स्क्वायर का एरिया मिल जाए तो हाँ, मान लो कि मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे कि मेरे पास रेक्टेंगल की लंबाई है, रेक्टेंगल की चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ, और मेरे पास ये जो सड़क है उसकी मोटाई है। ऐसे की। हाँ, दोनों सेम ही हैं मान लो। हाँ सर, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ढूंढ के हाँ। एरिया माइनस कर। देखो मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कैपिटल एल है। कितनी है? कैपिटल एल है। और ये इसकी जो चौड़ाई है वो कैपिटल बी है, ब्रेड्थ। ठीक है। अच्छा, ये जो रोड की मोटाई है
उसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई भी ABCD ले लेता हूँ, पर यहाँ पे मैं क्या लूँ? तुम बताओ, एनी सजेशन? ये सड़क की जो मोटाई है वो कितनी लूँ? कितनी लूँ? D? ठीक है, पर थिकनेस तो किताबों की होती है, सड़क की थिकनेस तो ऐसी हो जाएगी। ऐसे इसको कुछ और ले लेते हैं, विड्थ ले लूँ W। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ विड्थ। ये दोनों तरफ विड्थ उसकी सेम है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इस सड़क का एरिया कितना होगा? इस सड़क का एरिया हमें ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूं? तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे ना एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है वो W/W होगा। ये बीच में जो स्क्वायर बन रहा है वो W/W का होगा, क्योंकि ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, तो ये मिल गया आपको। अभी ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा कितना होगा? हाँ, जैसे कि रुको मैं आपको समझाने की और कोशिश करता हूँ। पॉइंट्स ले लेते हैं तो शायद तुम लोगों को इजी लगेगी, या टफ हो जाएगा मुझे लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको पॉइंट इंडिकेट करूँ ना यहाँ पे, ओके, कि मुश्किल हो जाएगा तो रहने दो, तो पॉइंट नहीं लेते। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है? L/B रेक्टेंगल का। अच्छा, ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी रोड, उसका एरिया कितना है? ये जो पट्टी है, पट्टी, उसका एरिया कितना है? एरिया। अच्छा, ये जो पट्टी है उसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? कैपिटल L। और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? W, स्मॉल w। तो ये जो पट्टी है उसका एरिया कितना हुआ? कैपिटल L, स्मॉल w, LW हो गया। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल में से इस पट्टी को हटा लूँ तो बचे हुए हिस्से का एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना? अभी सेम चीज तुम मुझे ये बताओ, इस पट्टी की बात करते हैं, इस पट्टी का एरिया बता सकते हो? कैपिटल B, स्मॉल w, या स्मॉल w, कैपिटल B। ठीक है, अगर इसमें से इसको और इसको आपने इस पट्टी का एरिया निकाल दिया, इस पट्टी का भी एरिया निकाल दिया, तो उन दोनों को ऐड करें तो मुझे क्रॉस रोड का एरिया मिल सकता है। पर तुम बोलोगे सर हमने ये पूरी पट्टी ली ना, हमने यहाँ पे भी पूरी पट्टी ली, तो अगर ये पूरी पट्टी यहाँ ले रहे हैं तो इतना हिस्सा तो हमने 2 बार काउंट किया। हाँ, तो ये 2 बार काउंट किया, तो 1 बार माइनस करूँ कि 2 बार माइनस करूँ? अगर 2 बार माइनस करूँ तो यहाँ पे तो गैप पड़ जाएगा, एक ही बार माइनस करना पड़ेगा। हाँ, मतलब इस पट्टी में से अगर मैं ये माइनस करूँ तो इस पट्टी में से माइनस नहीं करना है, और अगर इस पट्टी में से करूँ तो इस पट्टी में से नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस जा रहा है। अभी अगर मुझे एरिया ऑफ क्रॉस रोड चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस रोड चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, चलो ये सोई हुई पट्टी प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, यानी कि ये खड़ी हुई पट्टी। अब दोनों ही पट्टी गिनने के चक्कर में ये स्क्वायर बॉक्स है वो कितनी बार हो गया? पर हमें कितनी बार चाहिए? तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूं? माइनस एरिया ऑफ, क्या इसको हम क्या बोले? या फिर वो डायमंड बोल दे इसको, जब क्रॉस एक दूसरे से मिलते हैं तब उस जगह को डायमंड कहते हैं क्या? या कोई ऐसा नाम दे देते हैं? एरिया ऑफ कॉमन पार्ट,
चलो एरिया ऑफ कॉमन पार्ट, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, कॉमन पार्ट, इसको एक ही बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करेंगे तो वहाँ पे गैप हो जाएगा, हम गैप नहीं चाहते, हम पूरा भरा हुआ ही चाहते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोड का फॉर्मूला ये वाला, कैपिटल एल इंटू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एल स्मॉल डब्ल्यू। वर्टिकल रोड का एरिया कैपिटल बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू माइनस कॉमन पार्ट डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? डब्ल्यू कॉमन है, तो बचेगा क्या? एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। ये है तुम लोगों का आंसर। फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ क्रॉस रोड। याद रहेगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रहेगा पक्का? क्या है? ब्रैकेट एल प्लस बी या फिर डब्ल्यू ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा, यहां पे वेर डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ रोड। फिर एल क्या है? कैपिटल एल लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, एच रोड। और बी क्या है? कैपिटल बी वेरी नाइस, ब्रेड्थ ऑफ वर्टिकल रोड। ये याद रहेगा पक्का? इतना लिख लो, उसके बाद हम प्रॉब्लम करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, करहु सुदर्शन जल बिहान। अच्छा, आप चाहो तो ये अपने ले सकते हो, मैंने एल बी लिया है, आप अपने हिसाब से कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो। तुम टी लेना चाहो तो ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पर बाद में उसको रिप्लेस कर देना। चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक चीज़ बाकी है, एरिया ऑफ रिंग। हाँ, पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज ख़त्म। फिर मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ करने के लिए। हाँ, सरकमफरेंस, पेरीमीटर वगैरह वगैरह है कुछ थोड़ा बहुत। कोशिश करो, होता है कि नहीं तो मैं करवाता हूँ, फिक्र मत करो। पर मुझे लगता है तुम कर लोगे, कि ऐसा मुझे वहम है। चलो ये फिगर रब कर दो। ठीक है। चलो बिना देखे फॉर्मूला बताओ क्रॉस रोड का। हाँ, डब्ल्यू ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस W डब्ल्यू स्क्वायर। क्रिश, टी के साथ बोलो। एल नहीं नहीं सर, मैं बोलूं T
टी ब्रैकेट L एल plus प्लस B बी माइनस सी स्क्वायर। राइट। चलो, एरिया ऑफ रिंग, लॉर्ड ऑफ द रिंग, देखिए मूवी हाँ सर। लॉर्ड ऑफ द रिंग, देखिए हाँ अच्छी मूवी है, सारे तीनों के तीनों पार्ट। हाँ शो पप्पा हाँ पापा, चलिए एरिया ऑफ रिंग। अच्छा रिंग तो समझते हो ना तुम लोग, लड़ लो, एक काम करो पहले। क्या सही है, कुछ भी बोल तो पहली बार मुझे वही करना लगता है। रिंग पता है क्या होती है रिंग? रिंग हाँ हाँ, कुछ ऐसी रिंग आती है। हाँ जी, हमें हाँ हाँ, इस रिंग का एरिया हमें ढूंढना है। एनी आइडिया कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, सर्कल का एरिया माइनस हाँ वो सर्कल का एरिया मेजर करके हाँ, माइनस कर देंगे। मान लो कि अंदर का जो रेडियस है वो आर आई है। क्या है? आर आई। आई स्टैंड्स फॉर इनर, तो ये हो गया इनर रेडियस। उसी तरीके से बाहर का जो सर्कल है उसका रेडियस मान लो कि आर ओ है। क्या है? आर ओ। ओ स्टैंड्स फॉर आउटर, तो ये इनर रेडियस या आउटर रेडियस। हमें ये जो रास्ता है उसका एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ रिंग ढूंढना है। कैसे ढूंढ सकते हैं? सर हाँ आर आई प्लस आर ओ हाँ, आर ओ। हाँ सर, आर आई और आर ओ को प्लस करके आर आई माइनस। नहीं। अच्छा मान लो कि ये एक गोल सर्कल है। क्या है? गोल सर्कल। अंदर वाला भूल जाओ। उस गोल सर्कल में से एक छोटा सर्कल काट लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिंग। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। वेरी नाइस, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तुम लोग मुझे बता सकते हो आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा? सर्कल का कैपिटल मतलब आर ओ या आर आई? आर ओ। तो क्या मैं यहाँ पे आउटर सर्कल में ऐसे लिखूं, पाई आर ओ स्क्वायर। अच्छा इनर सर्कल का एरिया पाई आर आई स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई, सिर्फ पाई ना, क्योंकि ये आर ओ अलग है और आर आई अलग है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। अच्छा कभी कभी कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें बता सकते हो कैपिटल आर क्या होगा? बड़े सर्कल का रेडियस। यहाँ पे कैपिटल होने का मतलब है बड़ा। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, और पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बता सकते हो R1 क्या है और R2 इनर। ऐसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप लिख सकते हो। कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है? पहला वाला, तो वही इस्तेमाल करो। सारे फॉर्मूलाज हो गए। अभी कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुमको दे रहा हूँ, वो उसके आंसर निकालने की कोशिश करो। मुझे बताओ तुमसे हो रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल्स पर करो तो सही, देखते हैं।